नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना काल में अपने पहले इंटरव्यू के दौरान एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की योजना तैयार की जा रही है। पीएम मोदी के मुताबिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत में जिन लोगों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें पहले शामिल किया जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के बावजूद 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि देश की इकोनॉमी उम्मीद से ज्यादा तेज रफ्तार से पटरी पर लौट रही है। त्योहार शुरू होते ही राजधानी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पनप गया है। पिछले कुछ दिन से लगातार सामने आ रहे 4000 से अधिक मामलों के चलते लोगों को बेपरवाह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग खुद को संक्रमण से सुरक्षित मान रहे हैं, इसलिए वह कोरोना से जुड़े सतर्कता नियमों का सही पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले विशेषज्ञों की एक समिति ने कहा था कि सर्दी और त्योहारी सीजन की वजह से दिल्ली में रोजाना 14000 मामले सामने आ सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का इस पर जोर बनेगा। यही वजह है कि अगले 3 साल में यानी 2020 से 2023 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पर $68 अरब खर्च होंगे। रिसर्च फर्म ने 2021 और इससे आगे के लिए आईटी उद्योग के पूर्वानुमानों में कहा, वैश्विक महामारी के कारण 2020 में कई मुश्किलें आई हैं। इस महामारी का प्रकोप हर जगह है, हालांकि कई ब्रह्म कारण बदलाव के वाहक बन रहे हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के वसंतवाड़ा गांव के पास बुधवार को पानी में डूबने से 6 छात्रों की मौत हो गई। ये सभी छात्र भूदेवपते गांव के रहने वाले थे और इनकी उम्र करीब 16 से 18 साल के बीच थी। सूत्रों की माने तो आमतौर पर नहर में गहराई लगभग 2 फीट होती है, लेकिन हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण गहराई लगभग 10 फीट तक बढ़ गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन्होंने तैरकर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से डूब गए। उन्होंने कहा कि इनमें से एक को डूबता हुआ देख बाकी छात्रों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी डूब गए। शवों को बाहर निकालने के लिए गोताखोर बुलाए गए थे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव कराने से चुनाव आयोग को हतोत्साहित किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग का मानना था कि अपने भरोसे के दम पर चुनाव कराना है, अंधेरे में छलांग नहीं लगानी है। पहले ही परंपरा को तोड़ते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की समाप्ति पर बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हुए। सामान्य तौर पर संबंधित उप चुनाव आयुक्त ही संवाददाता सम्मेलन करते हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में थोड़ा सुधार आया, लेकिन बृहस्पतिवार से प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है। सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में रहा। वहीं शाम 6 बजे तक 313 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मंगलवार को AUI 312 रहा, जबकि सोमवार को 353, रविवार को 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार मंगलवार शाम मौसम के अनुकूल स्थितियों के कारण बुधवार सुबह प्रदूषण स्तर में कमी आई। हालांकि एक बार फिर से हवा की रफ्तार में कमी होने की वजह से राजधानी में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों से रेल ट्रैक खाली करवाने में नाकाम रहने पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है तो बता दें, हम आदेश जारी कर लिख देंगे कि पंजाब सरकार संविधान के अनुसार चलने में नाकाम है। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार ने ट्रैक खाली करवा दिए हैं। इस पर केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि पंजाब केंद्र सरकार पर मालगाड़ी और यात्री वाहन न चलाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ट्रैक खाली नहीं करवा पा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।
के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग अपने चेहरे को फेस शील्ड से कवर कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से काफी नुकसान हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक ऐसे कई मामले सामने भी आ चुके हैं जो 12-12 घंटे तक फेस शील्ड का इस्तेमाल करने के चलते धुंधलापन के शिकार हुए हैं। इनमें वे स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं जो लंबे समय तक अस्पतालों में फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घर में बैठे मोबाइल फोन पर वेब सीरीज देखने वालों को भी आंखों में सूखापन की शिकायत हो रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ऑडिट का हवाला देते हुए आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री से यमुना एक्सप्रेस वे की सड़क सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। इस पर कहा है कि 2012 से लेकर जून 2018 तक 5189 सड़क हादसों से 746 लोगों की जान जा चुकी है और 8145 घायल हुए हैं। इसके बाद भी IIT के सुझावों को अमल में नहीं लाया जा सका। ADF के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता KC जैन ने बताया कि प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने यमुना एक्सप्रेसवे की सड़क पर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट 29 अप्रैल 2019 को एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ता GP इंफ्राटेक को दी थी और ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तक पहुंच चुकी है। असम संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास और 3 अन्य व्यक्तियों को परीक्षा के दौरान कथित तौर पर एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी बुधवार को गुवाहाटी पुलिस आयुक्त MP गुप्ता ने दी। कश्मीर घाटी में कोरोना महामारी और मौसम की मार झेलने वाले सेब उत्पादक पहली बार अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर बाजार के हिसाब से कीमत वसूल कर पाएंगे। हार्टिकल्चर विभाग ने बुधवार से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी है। पहली बार कश्मीर का किसान अपने सेबों की बिक्री ऑनलाइन कर पाएगा। विभाग का दावा है कि पिछले साल हुई गलतियों से सबक लेते हुए व्यवस्था को और बेहतर किया गया है। इस बिक्री के लिए दरें भी तय कर दी गई हैं। आयकर विभाग ने हवाला ऑपरेटरों और फर्जी बिल बनाने वालों के यहां छापा मारकर 62 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। यह बेहिसाब धन संजय जैन नामक एंट्री ऑपरेटर से जुड़े परिसरों से बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 2000 और 500 रुपए के नोटों की लकड़ी की अलमारी और फर्नीचर में छिपाकर रखा गया था। आयकर विभाग ने सोमवार को दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 जगहों पर छापा मारा है। इस दौरान हवाला रैकेट द्वारा कथित रूप से करीब 500 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन के संकेत मिले थे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लाखों यूजर्स ने बुधवार को ट्विटर आउटेज की शिकायत की। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भारत में लोगों ने ट्विटर का होम पेज न खुलने की शिकायत की। यह समस्या करीब 8 बजे शुरू हुई। यह परेशानी न केवल वेबसाइट बल्कि एंड्रॉयड ऐप पर भी देखने को मिली। आपको बता दें कि डाउन डिटेक्टर किसी भी साइट का रियल टाइम स्टेटस और आउटेज की जानकारी देता है। करीब 1 घंटे तक यूजर्स ट्विटर आउटेज की समस्या से जूझते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कंटेंट सर्च करने में भी दिक्कतें सामने आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। योगेश त्यागी पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। त्यागी 10 मार्च 2016 से DU के वाइस चांसलर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल अगले साल 15 मार्च को खत्म हो रहा था। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद अब मंत्रालय जल्द ही वाइस चांसलर को कारण बताओ नोटिस भेजेगा। शराब मुक्त गुजरात के नर्मदा जिले की डोडियापाड़ा तहसील में सड़क बनने वाली है। पिछले शनिवार को इसका भूमि पूजन हुआ था। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक महेश वसावा और भाजपा के पूर्व विधायक मोती सिंह वसावा सहित कई नेताओं ने भूमि पूजन शराब से कर दिया। इसके जवाब में दलील दी गई कि आदिवासी परंपरा निभाई है। भरूच से भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने इस पर नाराजगी जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।